आज इस वीडियो में हम करेंगे 2023 का जो हमने पेपर किया था, तो उसमें साइकोलॉजी का पोर्शन हम कर चुके थे। अब हम करेंगे इसमें हिंदी का पोर्शन। तो हिंदी के क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे 31 क्वेश्चन है हमारे पास। किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची पूछा है, हमें किस विकल्प का नहीं पूछा है मछली का पर्यायवाची। तो मत्स्य मछली को बोलते हैं, सल्की भी मछली को बोलते हैं, झस भी मछली को बोलते हैं। तो इसका जो नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, मकड़ी। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मछली को हम मकड़ी नहीं बोलते हैं, मछली को मत्स्य भी बोलते हैं, सल्की भी बोलते हैं और झस भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन। किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? तो प्रत्यय से संबंधी अशुद्धि इसमें से किस में है? विवाहेतर, चिन्ह, माननीय, नाइन, प्रत्याशी, प्रमुदित या पांडित्यता और बाहुल्यता। तो इसमें प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धि है वो पांडित्यता और बाहुल्यता, इन दो, इसमें पांडित्यता और बाहुल्यता, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा 32 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो सही अर्थ पूछा है हमसे, इसमें सही अर्थ किसका है? तो देखो, क्षमा तो हमें पता है माफ करना होता है, तो इसमें तब तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, क्षमा माफ करना यानी कि माफी, और तलो कत्था, ये कत्था और माफी ये बिल्कुल कट जाएगा। तो इसमें ये जो क्षमा होती है वो होती है माफी, और इस क्षमा का जो मतलब होता है वो होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 33 क्वेश्चन में, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 35। निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो यह और वह नासिक वर्ण है, तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह और जो वह होते हैं वो नासिक वर्ण नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, र लुंठित वर्ण होता है, ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। र कैसा है, तो र लुंठित है यानी कि, और ल पार्श्विक है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ल से लुंठित है, ऐसे ल से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ल र होता है लुंठित और ल होता है पार्श्विक वर्ण। तो ये ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि युक्ति संगत नहीं पूछा है, सॉरी, इसमें युक्ति संगत नहीं पूछा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यह और वह नासिक के वर्ण नहीं होते हैं। इनको एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, उसे हम याद रख सकते हैं कि कौन सा वर्ण कैसा होता है। जैसे एकुह विसर्जनाम कंठ है, एकुह विसर्जनीय नाम, तो विसर्जन यानी कि अकुह कंठ, ये क्या होते हैं, कंठ। ए कु है मतलब कैवर्ग, और है और विसर्ग, विसर्ग तो हमारे हिंदी में आते नहीं, संस्कृत में आते हैं। ये तो ए और कु से वर्ग और है, ये सभी क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। फिर है ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम, ईचु यशान यशानाम, ये वाला से ईशु यशानाम तालु। तो देखो, ई चैवर्ग और य और ये वाला से, तो ये क्या है, ताल्यव्य है, ईचु यशानाम तालु। फिर उसके बाद होता है रीटू रसाणाम, रीटू रसाणाम, रसाणाम, रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो री 2 से ट वर्ग और श से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो स है, ये वाला जो स है, तो री ट वर्ग और स, ये क्या हो जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे, ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा ऋतु लसानाम दंताहा, ऋतु लसानाम दंताहा, ऋतु लसानाम दंताहा, ये वाला से आएगा इसमें, लतान लशानाम। तो ली तैवर्ग और ली तैवर्ग और लसानाम, यानी कि ये वाला जो स है, ये हमारे क्या होते हैं, दंत से बोले जाते हैं। ठीक है। वकारश दंतोष्ठम, वकारश दंतोष्ठम, वकार से कंठोष्टम आ जाएगा। वकार से क्या होता है, कंठ और ओस से बोला जाता है वकार, वकार से कंठोष्टम। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखो, नगर, रामायण, आगरा और ताजमहल। तो रामायण हमें पता है, रामायण व्यक्तिवाचक है, आगरा भी व्यक्तिवाचक है, ताजमहल भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो नगर है वो जातिवाचक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है?
तो अभी प्लस राम अभीराम, अभी प्लस आगत अभ्यागत, अभी प्लस इष्ट अभीष्ट, अभी प्लस इप्सित तो अभिषिप्त, अभी प्लस उदय अभ्युदय, अभी प्लस अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक अभिषेक, आधिकारिक और आध्यात्मिक। देखो आधिकारिक इसमें कहीं अभी उपसर्ग नहीं दिखा दे रहा, आध्यात्मिक तो ये वाले क्या हो जाएंगे, निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आधिकारिक और आध्यात्मिक हमारे अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, तत्पुरुष समाज का कौन सा युग्म असंगत है। तत्पुरुष समास आसातीत, आसातीत होता है कर्म में आ सकते हैं, यानी कि कर्म तत्पुरुष है। तुलसी कृत संबंध तत्पुरुष, रसोई घर संप्रदान तत्पुरुष, या फिर गृहस्थ अधिकरण तत्पुरुष। तो रसोई घर, देखो रसोई के लिए घर, रसोई घर तो संप्रदान हो गया। गृहस्थ, घर के घर में गृहस्थ है तो यानी कि स्थित होना, तो वो अधिकरण आता है हमेशा, घर में स्थित हो अधिकरण। और यह सातित कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो क्या हो जाएगा, तुलसीकृत संबंध तत्पुरुष नहीं है। तुलसीकृत तो ये संबंध तत्पुरुष नहीं है। तो ऑप्शन इसका हमारा 37 का ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृदंत यानी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किसमें, तो पूजित, कलंकित, कुसुमित या फलित। तो ये क्रिया में कोई क्रिया नहीं, लेकिन इसमें पूजा करना और पूजित, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है ये पूछा है। तो कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, तो पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या कृदंत क्रिया। तो बीमार को दवा पिलाता है, पिलाना, दवा पिलाना, किसको, बीमार को दवा पिलाता है, तो ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव, तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछा है 40 में हमारा। तो क्या है, बयार और काज, बयार और काज, आज्ञा, राजा, स्वामी और पक्ष, और कर्ण और वत्स, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है ये सभी, तत्सम शब्द। किस शब्द, किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है पूछा है, तो बयार और काज ये हमारे विदेशी शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द ये हो जाएगा हमारा, इसमें ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है। 41 का हो जाएगा हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और यही है पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, इसका भेद नहीं होगा। तो 40 हमारा 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक विशेषण, अच्छा, उसका अच्छा वो गुण है, उसका बुरा भी क्या है, उसका गुण है। तो वह अच्छा है, वह बुरा है, वो सब इसके क्या है, गुण है। और लाल है वो, ये भी इसका गुण है, लेकिन आधा कुछ नहीं है, इसका आधा कोई गुण नहीं होता। तो ये गुण तो कैसे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये सभी इसके क्या है, ये गुण है, गुणवाचक विशेषण है। और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आधा, इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये पूछा है। तो देखो ये जो वागीश होता है, ये होता है वाक प्लस ईश है, वाक प्लस ईश है, तो वागीश बनता है। तो यहाँ पे ही क्या क्या आ गया, व्यंजन, व्यंजन आ गया। आगे देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन क्या है, ये राइट हो जाएगा। वैसे ये कर लेंगे, देवी प्लस इच्छा, तो देवी, देवी प्लस इच्छा, यानी कि दोनों में क्या है, पीछे इधर भी सवर है, इधर भी सवर है, तो सवर संधि है। कपीशह में भी विधु प्लस उदय, विधु में भी कौन सी सवर संधि है, लेकिन वागीशा में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है। तो आज्ञा, अनुज्ञा, तो यही दिखाई दे रहा है, अनुज्ञा कुछ नहीं होता, आज्ञा अनुज्ञा। आचार अनाचार होता है, अच्छन निराच्छन होता है, आलसी उद्यमी होता है। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए 1 ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरे के काम में दखल करना। वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। दूसरे के काम में, दूसरे के काम में दखल करना, सॉरी, दूसरे के काम में दखल करना। तो ये तो सबको पता है, दूसरे के काम में दखल करना क्या होगा, हस्तक्षेप होगा, क्या हो जाएगा।